Good morning to all. I, Priti Srivastav from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, I present the chapter 2 of BSc second year paper 1 Calculus, Advanced Calculus. Topic is convergence of series of non-negative terms. For Hindi medium student, ऋणात्तर पदों की श्रेणियों का अभिसरण. सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज सीरीज. श्रेणी क्या चीज़ होती है, इसको दर्शाने का तरीका या रिप्रेजेंट करने का फॉर्म रहता है समीशन n इक्वल टू 1 to infinity un, वेयर सीरीज रिप्रेजेंट u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू इनफाइनाइट टर्म. इन सीरीज को आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूफ करना रहता है. पूरे चैप्टर्स में आपको ये बताना रहता है कि आपकी जो श्रेणी दी गई है वो अभिसारी है कि अपसारी है. अब श्रेणी को अभिसारी और अपसारी दर्शाने के लिए परीक्षण करना पड़ता है. यह परीक्षण अलग अलग तरीके के होते हैं. सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट शो करने के लिए वी अप्लाई डिफरेंट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट इज कंपैरिजन टेस्ट. पहला परीक्षण है तुलना परीक्षण, जिसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा समेशन un, देन वी हैव टू शो दैट इट इज़ कन्वर्जेंट या अभिसारी है, या आपको टेस्ट करके बताना रहेगा कि गिवन क्वेश्चन इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. आपको प्रश्न को हल करके यह बताना पड़ेगा कि परीक्षण करके कि दिया गया प्रश्न अभिसारी है कि अपसारी. देखिए, तुलना परीक्षण का ये ए पार्ट है. उसमें ये कहा गया है कि समेशन un से आप vn बनाएंगे. देखिए, हम क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगे कि कैसे vn कैलकुलेट करते हैं. इसमें आपको दो चीज़ प्रूफ करना रहता है. पहला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज़ ए फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, आपको परिमित राशि मिलना चाहिए. सेकेंड, समेशन vn जो भी आप un से vn बनाए होंगे वो कन्वर्जेंट होना चाहिए या अभिसारी होना चाहिए. तब दिया गया क्वेश्चन कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा. दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन को अभिसारी या कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले vn कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू. देन आप ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे. तो गिवन क्वेश्चन इज़ कन्वर्जेंट, दिया गया प्रश्न आपका अभिसारी होगा. इसी तुलना परीक्षण का बी पार्ट ये कहता है कि यदि आपका प्रश्न समेशन 1 अपॉन एन टू द पावर पी के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन क्यूब के फॉर्म में है, तब आप पी की वैल्यू देखते हैं. यदि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन 1, देन गिवन क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ समेशन 1 अपॉन एन टू द पावर पी इज़ कन्वर्जेंट. यदि पी बड़ा है 1 से, दिया गया प्रश्न समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी वो अभिसारी होगा. इसी का सेकेंड पार्ट ये कहता है यदि पी का मान 1 से छोटा है सॉरी या बराबर है तो वो डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा. इफ पी लेस देन इक्वल्स टू 1, देन इट इज़ डाइवर्जेंट. फॉर एग्जाम्पल, गिवन क्वेश्चन इज टेस्ट द कन्वर्जेंट. आपको यहाँ परीक्षण करना है अभिसारिता का. क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 1 अपॉन 1.2.3 प्लस 3 अपॉन 2.3.4 प्लस 5 अपॉन 3.4.5 प्लस सो ऑन. आपको इसका अभिसारिता का परीक्षण करना है. आपको टेस्ट करना है कि इट इज़ कन्वर्जेंट और नॉट. सबसे पहले हमको इसका nth टर्म बनाना रहता है. देखिए, सबसे पहले nth टर्म कैसे बनाएंगे. हम सभी को मालूम है यदि 1 2 3 4 नंबर्स हैं उसके लिए आप n लिखते हैं. यदि आपके पास 2 4 6 8 रहता तो आप 2n लिखते हैं. 2 3 4 है, दैट मीन्स 1 से सीरीज ना स्टार्ट होकर 2 से स्टार्ट हो रही है, आप उसको n+1 शो करते हैं. 3 4 5 है तो आप उसको n+2, और 1 3 5 है तो आप उसको 2n-1 लिखते हैं. चलिए वापस आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन 1.2.3 प्लस 3 अपॉन 2
3.4 प्लस 5 अपॉन 3.4.5 प्लस सो ऑन। देखिए अब यहाँ पर nth टर्म कैसे बनाते हैं आप। सबसे पहले आप देखिए ऊपर के टर्म 135, आपको पता है 135 के लिए अपन क्या लिखते हैं 2n-1। देखिएगा अब नीचे के आपको यदि nth टर्म बनाना है तो आप सबका फर्स्ट टर्म देखिए 1.2.3 और 2.3.4 और 3.4.5 है। इसमें सबका फर्स्ट टर्म देखिए 1 2 3, दैट मीन्स आप उसके बदले क्या लिखेंगे n। फिर आपके पास से सेकेंड टर्म देखिए 2 3 4, उसके लिए आप लिखते हैं n+1। फिर आप देखिए 3 4 5 थर्ड टर्म तो n+2। ये हुआ आपका nth टर्म un, आपने इसको कहा। अब देखिए vn मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। vn कैलकुलेट करने के लिए आपके पास un में जितने n हैं, दैट मीन्स आपके n में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, आप उसको छोड़ देंगे। जितने n है सिर्फ उसको कलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऊपर में हमारे पास सिर्फ एक n है तो मैंने सिर्फ एक n लिखा है, नीचे में 3 n है इसलिए मैंने n.n.n लिखा है। दैट मीन्स vn आपके पास आ गया 1/n²। अब आप चलिए कंपैरिजन टेस्ट में। कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है आप निकालिए पहले वैल्यू कैलकुलेट करिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। देखिए मैंने क्या किया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n-1 n² बाई n n+1 n+2। अब जितने n आपके अंश में है और जितने n हर में है, आप टोटल आप उसको कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। जितने n कॉमन आ रहे हैं टोटल पावर आप बाहर निकाल लीजिए। दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2-1/n 1+1/n 1+2/n। इसको मैंने 1/n के फॉर्म में इसलिए लाया क्योंकि आपको पता है 1/∞ इज़ 0। क्यों लाया, क्योंकि n आपके पास यहाँ पर क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट्स वाई आप सारे n को अपॉन में लेकर आएंगे। तो आपने पुट किया 1/∞ इज इक्वल टू लिमिट पुट कर दी आपने हर जगह n की जगह इन्फिनिटी, तो आपके पास आंसर आया 2 विच इज़ फाइनाइट नंबर। अब आप अपने vn पर चलिए। vn आपके पास है 1/n²। फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट के पार्ट 2 से आपको ये पता है वैल्यूज ऑफ p कैलकुलेट किए तो इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। vn इज कन्वर्जेंट एंड ऑल्सो सेटिस्फाइज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स गिवन un इज कन्वर्जेंट। अब आपने ये देखा कि vn आपके पास यदि अभी सारी हो रहा है और un भी आपके पास परिमित राशि दे रहा है, तो तुलना परीक्षण के कथन के अनुसार दिया गया क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न un क्या होगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलिए इसी प्रकार का एक सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आपको टेस्ट करना है कि क्या यह अभिसारी होगा कि अपसारी, कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट। आपको पहले से इसमें nth टर्म दिया गया है, un दिया गया है, समेशन √n² + 1 - n। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि un इज इक्वल टू √n² + 1 - n। चलिए हम यहाँ से पहले vn कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जब आपने यहाँ पर vn कैलकुलेट किया तो ये आपको 0 दे रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जब आप un/vn करेंगे तो पूरा आपका सीरीज़ का कैलकुलेशन में इन्फिनिटी टर्म आ जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप अपने vn को कैलकुलेट करने के लिए un को थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले un इक्वल टू n² √n² + 1 - n को आपने क्या किया, होल n को आप कॉमन ले लीजिए। तो आपको पता है n² रूट से बाहर आएगा तो n आ जाएगा और -n पहले से है, n कॉमन ले लिया आपने, तो ये हुआ आपके पास 1 + 1/n² होल पावर 1/2 - 1। अब आप क्या कर रहे हैं, 1 + p होल टू द पावर n का फार्मूला है, दैट मीन्स बायनोमियल थ्योरम से आपने सीरीज ओपन कर दी इसको। तो 1 + 2 1/2 फार्मूला क्या आता है, 1 + p होल पावर n का 1 + np प्लस n(n-1) /(2)। देखिए यहाँ टॉप पर मैंने लिखा है पेपर के
फार्मूला मेंशन है 1+p⁴n पिंक कलर में सबसे पेज के ऊपर में देखिए आपको फार्मूला लिखा पड़ा है, वही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है नीचे। तो देख रहे हैं आप 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने जो n लिया है बाहर उसको अंदर ले जाइए कैलकुलेशन के लिए। तो आपके पास un आया 1/2 इंटू n माइनस 1/8 1/n⁻³ प्लस सो ऑन। अब आप देखिए vn आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए vn कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले जो भी फर्स्ट टर्म n की पावर आ रही है आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स 1/n। 2 को इग्नोर कर देंगे, आपको कहा था जो मल्टीप्लाई और माइनस प्लस में रहेगा आप उसको इग्नोर करते हैं vn के लिए। यहाँ vn आपने कैलकुलेट कर लिया 1/n। अब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn कैलकुलेट करिए। तब आपने देखा कि n टेंस टू इन्फिनिटी जब आपने पुट किया आगे के सारे टर्म 0 हो गए, आंसर आया 1/2। अब आप फिर से vn पर आइए, ये फाइनाइट नंबर दे दिया आपको 1/2। अब आप देखेंगे तुलना परीक्षण और कंपैरिजन टेस्ट के सेकंड पार्ट से vn की वैल्यू निकाल के देखिए। यदि वो कन्वर्जेंट होता है तो क्वेश्चन कन्वर्जेंट, यदि वो डाइवर्जेंट तो क्वेश्चन डाइवर्जेंट। तो आपको पता चल गया vn में आपके पास 1/n मतलब p की वैल्यू हो गई आपके पास 1। आपने पढ़ा था यदि p की वैल्यू इक्वल होती है 1 से तो vn जो भी क्वेश्चन दिया गया वो डाइवर्जेंट होगा। दैट मीन्स vn आपके पास डाइवर्जेंट हो गया। अब नेक्स्ट इज डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब आप ये डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने एक नोट में लिख लीजिए कंपैरिजन टेस्ट या तुलना परीक्षण आप कब अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन में ओनली nth टर्म दिया रहेगा। अब यदि क्वेश्चन में x का कोई टर्म दिया गया है तब आप क्वेश्चन में डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट या डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण लगाएंगे। अब देखिए समेशन un अभिसारी, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un + 1/un which is greater than 1 given question is divergent. Limit n tends to infinity un + 1/un is less than 1 given question is convergent. Limit n tends to infinity un + 1/un is equal to 1 test fail। मतलब यहाँ पर ये होता है कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un + 1/un का मान बड़ा आता है 1 से तो दिया गया प्रश्न आपके पास अपसारी। मान यदि लेस देन 1 आता है तो दिया गया प्रश्न अभिसारी। बराबर आता है 1 के तो आपका परीक्षण असफल हो जाता है। अब इस पर हम फिर दूसरा परीक्षण लगाते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे कि आप ये डीएलेम्बर्ट का क्वेश्चन है कि तुलना परीक्षण का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/1.2 + x²/2.3 + x³/3.4 + x⁴/4/4.5 + so on। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में x इंक्लूड हो गया है। तुलना परीक्षण या कंपैरिजन टेस्ट वाले में x नहीं था, ओनली नंबर थे। तो अब आप इसमें सबसे पहले डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए un nth टर्म निकालेंगे। देखिए nth टर्म x⁴ आपके पास क्या है 1 2 3 4, दैट मीन्स x⁴ आपके पास n हो गया। और नीचे का भी सेम फर्स्ट टर्म लेंगे n + 1। देन आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर un + 1। तो n + 1 के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ un में n है वहाँ पर n + 1 पुट कर देंगे। तो आपने क्या किया, x की जगह n की जगह n + 1 पुट किया तो un + 1 टर्म कैलकुलेट हुआ। दैट मीन्स un + 1 = x⁴ n + 1/n + 1 n + 2। अब डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अनुसार आप वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un + 1/un। आपने देखा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास x आया। अब आप फ्रॉम डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि x की वैल्यू लेस देन 1, अभी आपको पता नहीं कि आपका x किस टाइप का है, आप यहाँ पर अजम्पशन लगा रहे हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन 1 दैट मीन्स होल रेशियो इज ऑल्सो लेस देन 1 गिवन क्वेश्चन इज कन्वर्जेंट।
यहाँ हम कथन मान रहे हैं कि हमारा x कैसा है। यदि x हमारे पास छोटा होता है 1 से तो दिया गया अनुपात भी अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से, तो आपका प्रश्न अभिसारी हो जाएगा। फिर x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 आती है तो आपका रेशियो ऑल्सो इज ग्रेटर देन 1, गिवन क्वेश्चन इज डाइवर्जेंट, अपसारी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 के इक्वल आती है देन टेस्ट इज फेल, परीक्षण असफल। अब इस परीक्षण असफल के लिए हमको निकालना तो पड़ेगा ही कि x इक्वल टू 1 पे क्वेश्चन आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। अब देखिए आप दिया गया un में, चलिए वापस un पे देखिए क्वेश्चन un का, x टू द पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर आप n x की जगह 1 रख दीजिए। तो देखिए un आपके पास आया 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप यहाँ से vn कैलकुलेट कर लीजिए, कितना vn है टोटल 1 अपॉन n स्क्वायर। ये कौन से टेस्ट से आ रहा है, देखिए सिर्फ n है आपके पास un में, तो आपने क्या लगाया यहाँ पर, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण से आपके पास फर्स्ट आपने क्या प्रूफ किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली फिर आप vn को देखिए 1 अपॉन n स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ग्रेटर देन 1, तो यहाँ vn आपके पास क्या हुआ, कन्वर्जेंट, अभिसारी। दैट मीन्स आपका un भी क्या हो गया, अभिसारी, कन्वर्जेंट हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 पर आपने जो टेस्ट फेल बताया था उस पर आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट या अभिसारी। अब आगे के लिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगले नए टेस्ट के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।